जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री, मतलब इसको लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये। डिवाइस का जहन में कॉन्सेप्ट लेके आइए। डिवाइस किसी डिवाइस जो हमारी हेल्प करती है, सेल फोन या कंप्यूटर, कोई भी चीज़ है, ये डिवाइसेस हैं। तो डिवाइसेस हमें हेल्प करती हैं। तो जिस तरह से हम डिवाइसेस की हेल्प से अपने काम लेते हैं, ऐसे ही इसको लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। कि लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो आपकी हेल्प करता है समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? लिटरेचर को समझाने के लिए। नाउ लिटरेचर इज इट इज रेलेवेंट टू लाइफ, अ स्टोरी ऑफ लाइफ, अ स्टोरी ऑफ स्टोरी विच इज कन्वेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसको खूब बेसिकली इसका जो मतलब, इसका मकसद है वो है खूबसूरत बनाना। यानी लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं ये खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसको? टेक्स्ट को, लिटरेचर को। अब शायर हजरात हैं, मुसन्नफीन हजरात हैं, पोइट्स हैं और ऑथर्स हैं। दे यूज डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस इन ऑर्डर टू मेक समथिंग, मेक देयर अटेम्प्ट मोर ब्यूटीफुल। और मतलब आमतौर पर तो है ना कि हम कहते हैं जी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अगर वो ये कहना शुरू करते हैं जी कि क्या ही आम, परियों जैसी तुम्हारी आवाज़ है, कोयल जैसी आवाज़ है, या किसी चीज़, किसी खूबसूरती को बयान करना है, किसी सीन को बयान करना है, तो उसको कहें जी कि मतलब फूलों जैसा नाजुक जो है ये स्किन है, या कोई बात। तो ये जो खूबसूरती बयान करना है उसको डिफरेंट डिवाइसेस से बयान करते हैं। तो वो जो डिवाइसेस हैं जैसे कि सिमिली है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी अच्छी एग्जांपल से और इजी एग्जांपल से समझ आ जाए। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेकंड ईयर के लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच जो है ये आमतौर पर जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। और जो एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हमें इसके हवाले से एक बड़ा इजी वे हो जाएगा अगर हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी साथ में करेंगे। तो मैं वन बाय वन फिगर ऑफ स्पीच जो है उसको डिस्कस करता हूँ आपसे। अच्छा जी, पहली फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। इंग्लिश में इसका अगर सबसे ज़्यादा पोइट्री में इस्तेमाल होता है सिमिली का। आम हम अपनी लाइफ में भी, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सिमिली को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसको तशबीह कहते हैं। उर्दू पोइट्री में भी तशबीह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कहा जाता है जी कि वो इतना तेज़ भागता है जैसे कि चीता भागता है, वो चीते की तरह तेज़ भागता है। तो की तरह और इतना तेज़ जैसे कि चीता, इंग्लिश में जब बात करेंगे तो एज और लाइक के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। हम वो जैसे वो मतलब कहते हैं कि उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है जैसे कोयल, कोयल जैसी आवाज़ है उसकी। तो कोयल जैसी आवाज़ मतलब क्या मतलब है? कोयल जैसी आवाज़ यानी जैसे कोयल की बड़ी सुरीली आवाज़ होती है, इसका मतलब ये बनता है कि उस जैसी एक सुरीली आवाज़ है। और चीते की तरह तेज़ भागने से मुराद, जैसे चीता बहुत तेज़ भागता है, तो ये वैसे ही अगर बहुत तेज़ भागने वाला बंदा है तो उसको उससे ये कंपैरिजन किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कंपैरिजन। राइटर कह सकता है कि वो मसलन कंपैरिजन के का फायदा क्या है। वैसे ही कह सकता है कि वो इतना खूबसूरत है जैसे कि गुलाब खूबसूरत है। तो ये अगर ना गए कह जी वो बहुत खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये इतने ग्रेस्पिंग वर्ड्स नहीं है, इतने वो अट्रैक्टिव वर्ड्स नहीं है। लेकिन अट्रैक्टिव वर्ड्स को मतलब इमेज अगर जेहन में आ जाए, पिक्चर अगर जेहन में आ जाए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए कंपैरिजन बयान किया जाता है टू थिंग्स का। एक है अननोन और दूसरी है नोन।
और बेसिकली अननोन थिंग को नॉन थिंग की हेल्प लेकर उसके कंपैरिजन करके इसको हम हाईलाइट करते हैं. वी ट्राई टू हाईलाइट द नॉन थिंग बाय हेल्प ऑफ हाईलाइट एन अननोन थिंग बाय हेल्प ऑफ अ नोन थिंग. हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं और ये जो कंपैरिजन है ये लाइक और एज के वर्ड्स के साथ करते हैं. एज या लाइक के वर्ड्स के साथ करते हैं. तो ये होती है सिमिली. जैसे आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं. ही रन्स लाइक अ चीता. वो ऐसे भागता है, उस चीते की तरह भागता है. तो अब यहां पे गौर करें, अननोन कौन है? ये है अननोन. और इसमें नॉन वाला कौन सा है? एवरीबॉडी नोज हाउ अ चीता रन्स, but nobody knows how he runs. And now the writer tries to explain that how much fast he runs by comparing him with the speed of a cheetah. तो एक अननोन थिंग को बयान करने के लिए नॉन थिंग का सहारा लेना और उस जैसा बयान करना, लाइक और एज इंग्लिश में यूज करते हैं. इस टेक्निक को हम सिमिली कहते हैं. आपके सामने ये लाइक का वर्ड है और एक अननोन थिंग को एक नॉन थिंग के साथ कंपैरिजन पेश कर रहा है. सिमिली, तशबीह. द बेबी इज डेलिकेट एज अ रोज. बेबी इज एज डेलिकेट एज अ रोज. यहां पे एज आएगा. द बेबी इज एज डेलिकेट एज अ रोज. अब फिर वही बात आ गई. हाउ मच डेलिकेट अ रोज? मोस्टली पीपल नो कि गुलाब का फूल बहुत डेलिकेट होता है, लेकिन बेबी वो कितना डेलिकेट था ये नहीं पता. तो इसलिए बेबी की डेलिकेसी को रोज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सेम, माय मॉम इज एज बिजी एज अ हनी बी. ठीक है, मॉम सबकी बिजी होती हैं. और अब फिर भी एक मॉम की बिजीनेस को हनी बी के साथ, बिकॉज यू नो हनी बी ऑल द टाइम बिजी इन कलेक्टिंग हनी. तो यहां पे एज और लाइक के वर्ड्स कंपैरिजन की टेक्निक यूज करते हुए अननोन थिंग को नॉन थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं. इस टेक्निक को कहते हैं सिमिली. उर्दू में कहते हैं तशबीह. सिमिली के बाद अब देखते हैं मेटाफर. मेटाफर जिसको हम उर्दू में इस्तारा कहते हैं, ये सिमिली का एक भाई है या सिमिली के बहुत करीब करीबी चीज है. एक शेर से मैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट लूंगा. किसी शायर ने बोला है कि किसी तशबीह का दूं तुझे आसरा क्या, तू तो खुद चांद है फिर चांद सा क्या. यानी कि सिमिली इज नॉट दैट इंटेंसिफाइड एज अ मेटाफर इज. यानी कि शायर ये कह रहा है कि अगर मैं किसी तशबीह का तुझे तशबीह देता हूं तो ये भी एक आसरा है. तो खुद चांद है, तो है ही चांद. तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर देना वो है मेटाफर. किसी मानिंद करार देना, तरह करार देना, वो है तशबीह. तो मेटाफर जो है दैट इज डायरेक्ट एट्रीब्यूशन विदाउट एज एंड विदाउट लाइक. इंग्लिश में अगर बात करें, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, वन इज अननोन द अदर वन इज नोन, without using the words as and like, that is called as metaphor, इस्तारा. तो ये ज्यादा इंटेंसिफाइड है, ज्यादा एम्फेटिक है कि ये ज्यादा खूबसूरत है. अब क्या ये ज्यादा एक असर रखता है. जैसे अपने बेटे की बहादुरी को बयान करने के लिए मां कहती है माई लायन इज कमिंग टुमारो. कल मेरा शेर आ रहा है. क्या बात है जी, कल मेरा शेर आ रहा है. यानी कि वो अपने बेटे की बहादुरी को एक मोहब्बत का इजहार करते हुए, बहादुरी को शो करते हुए वो माय लाइन कह रही है. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या वो वाकई किसी उसने लाइन को पाला हुआ है? ये कहना चाह रही है कि वो कोई लाइन पाला था उसने, वो जरा जू में गया हुआ है या जंगल गया हुआ है और विजिट करके वापस आ जाएगा? ऐसी बात तो नहीं है. वो अपने बेटे को बात कर रही है. तो पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि बात बेटे की हो रही है. कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली पता. लेकिन ये खूबसूरती के लिए एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, एक मुख्तलिफ तरह का एक इम्पैक्ट डालने के लिए
इस्तारे को यूज किया जाता है, बड़े ये लैंग्वेज को खूबसूरत बनाता है। जैसे कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कि तुम्हारा तो दिल सोने का है, तो क्या उसके सीने में सोने का दिल है? नहीं भाई, सोने का दिल नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि जैसे सोना एक बहुत कीमती चीज है, तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। ही इज, जैसे कि कहा जाता है कि ही इज, जैसे यहाँ पे इस वाली शेर में है कि तू तो खुद चांद है। तो फिर चांद सा क्या, चांद सा कहने में भी हर्ज हो गया, खुद चांद है, ये ज्यादा खूबसूरती और ज्यादा इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये है फर्क मेटाफर का और सिमिली का। तो जी स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आपको सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप टेक्स्ट मुझे कीजिएगा, तो उसमें मैं उसको पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। और हो सके तो अगर बिल्कुल इसको आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करें, और एक आध मुझे भी आप सेंड कर दें, मैं देख लूँ कि क्या वाकई आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है, उसमें बाकी फिगर स्पीच भी मैं अभी आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्ड कराऊंगा।